भूमिका। इस शुभ वर्ष 1944 की 23 मई को पूरा बहाई जगत बहाउल्लाह के धर्म की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाएगा। यह वर्षगांठ बाबी विधान के प्रारंभ की, बहाई युग के आरंभ की, बहाई युग चक्र की शुरुआत की और अब्दुल बहा के जन्म दिवस की 100वीं सालगिरह की होगी। यह एक ऐसा धर्म है जिसकी विश्व के धार्मिक इतिहास में न तो कोई मिसाल है, न ही ऐसा कुछ भी है जो इसकी बराबरी कर सकता है, और जो एक सार्वभौमिक अवतारीय युग चक्र की पूर्णता को चिन्हित करता है। इस धर्म को जिन क्षमताओं से संपन्न किया गया है, उसका सार हमारी कल्पना को आश्चर्य से अभिभूत कर देता है। सहस्त्राब्दी के जिस प्रकाश की चमक को यह धर्म उचित समय पर बिखेरेगा, उस प्रकाश से हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस धर्म के संस्थापक के बाद आने वाले अवतारों के क्रमक प्रकटीकरण के ऊपर पड़ने वाली उनकी छाया की विशालता का अनुमान लगाना हमारे आकलन से परे है। जो क्रमिक रूप से प्रकट होने वाले अवतारों पर इस धर्म के संस्थापक द्वारा डाली जाएगी, जिनका उनके बाद प्रकट होना नियत है। इस धर्म की सृजनकारी चेतना से पैदा होने वाली रहस्यमय प्रक्रियाओं के अस्तित्व में आने से 1 शताब्दी से भी कम समय में मानव इतिहास में ऐसी उथल पुथल मच गई है जिसकी था कोई भी मस्तिष्क प्राप्त नहीं कर सकता। अपने आरंभिक दौर में विकास की ओर अवधि से गुजरकर धीरे धीरे आकार प्राप्त करने वाले स्वयं इस धर्म ने भी अपनी व्यवस्था के प्रकट होने से मानव जाति के समन्वय जीवन में ऐसे विश्व को अस्तित्व प्रदान कर दिया जिसका रूपांकन करने का उद्देश्य था एक अस्त व्यस्त समाज की नींव को हिला देना, इसके जीवन रक्त को शुद्ध करना, इसकी संस्थाओं को नया आधार प्रदान करना, इन संस्थाओं को नव निर्माण करना और इसके निर्धारित भाग्य को आकार देना। बहाउल्लाह के धर्म के जन्म की पूर्व घोषणा करने वाले, संकेतों और चिन्हों को पहचानने वाली और इसके उत्थान का साक्ष्य देने वाली सतर्क दृष्टि या पूर्वग्रहित मस्तिष्क इस गंभीर, इस विश्वव्यापी उथल पुथल को एवं इससे जुड़े विनाश, दुख और भय को बहाउल्लाह की इस भ्रूणीय विश्व व्यवस्था के प्रकटीकरण के साथ नहीं जोड़ेगा तो और किसके साथ जोड़ेगा? जैसा कि बहाउल्लाह स्वयं स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं, इसने विश्व के संतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया है और मनुष्य के व्यवस्थित जीवन में क्रांति उत्पन्न कर दी है। यदि इस असाधारण संकट, जो कि मनुष्य की समझ से भी परे है और मानव जाति के इतिहास में मान्य रूप से अपूर्व है, का स्रोत इस संसार को हिला देने, उसे ऊर्जा प्रदान करने और मुक्ति देने वाली चेतना के अबाधित फैलाव में नहीं है, तो फिर कहां है? बाब द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार यह चेतना समस्त सृजित वस्तुओं के अंतरतम यथार्थों में धड़क रही है। वर्तमान समाज की हलचल में मनुष्य के सन की विचारों के विश्वव्यापी उबाल में जातियों, संप्रदायों और वर्गों के भड़काने वाले भयानक विरोध में, राष्ट्रों के विनाश में, सम्राटों के पतन और विघटन में, राजवंशों के अंत में, धर्माधिकारी पदानुक्रम की समाप्ति में, एक लंबे समय से सम्मानित संस्थाओं के पतन में, मानव जाति के सदस्यों को इतने लंबे समय से आपस में जोड़े रखने वाले धर्म निरपेक्ष एवं धार्मिक संबंधों के टूटने जैसी सभी परिस्थितियों में हमें एक ऐसे युग के दारुण दुख के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसने बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के सशक्त प्रभाव को झेला है, लेकिन जिसने उनके आह्वान पर ध्यान नहीं दिया। ये प्रमाण स्वयं को उस समय से ही अत्यधिक गंभीर रूप में प्रकट कर रहे हैं जब बहाउल्लाह के धर्म के रचनात्मक काल के प्रारंभिक वर्षों से ठीक पहले प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बहाउल्लाह की चेतना के सृजनात्मक, पवित्र करने वाले और परिवर्तनकारी प्रभाव द्वारा दी गई प्रेरणा के सीधे प्रमाण स्वरूप यह युग अब अपने बोझ से हल्का होने के प्रयत्न कर रहा है। इतनी अधिक महत्वपूर्ण वर्षगांठ के अवसर पर मेरा यह उद्देश्य है कि आगामी पृष्ठों में मैं उस शताब्दी की समीक्षा करने का प्रयास करूं जो उन 100 वर्षों की क्रांति के दौरान हमारी आंखों के सामने प्रकट हुई है, जो अपनी महिमा के कारण और अपने गहरे दुख के कारण समान रूप से अद्वितीय है। इस शताब्दी ने इस चेतना को विश्व भर में फैलते हुए देखा है। मेरा यह उद्देश्य है कि
मैं उन उल्लेखनीय घटनाओं का तथा इस चेतना को उस व्यवस्था में रूपांतरित होने के शुरुआती चरणों का सर्वेक्षण प्रस्तुत करूं, जो एक ऐसी व्यवस्था में विकसित होंगी जिसे संपूर्ण मानव जाति को अंगीकार करने के लिए तैयार किया गया है और जो उस उच्च नियति को प्राप्त करने की क्षमता रखती है जो इस पृथ्वी पर मानव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने कम समय के अंतराल में घटने वाली इन घटनाओं को मैं उचित परिप्रेक्ष्य में और सरसरी तौर पर ही सही उन निर्णायक घटनाओं को प्रस्तुत करने और आपस में जोड़ने का प्रयास करूंगा जिन्होंने बेवजह, लगातार और भ्रष्ट, उदासीन या शत्रुता से भरी क्रमक पीढ़ियों की आंखों के सामने शिया इस्लाम के इस्ना आशारिह पंथ की शेखी विचारधारा की विधार्मिक और महत्वहीन प्रतीत होने वाली शाखा को एक ऐसे विश्व धर्म में परिवर्तित कर दिया है जिसके असंख्य अनुयायी जैविक और अभेद्य रूप से एक हैं, जिसका प्रकाश उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में मेगीलेंस तक पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है, जिसकी शाखाएं दुनिया के कम से कम 60 देशों में फैल चुकी है, जिसका साहित्य कम से कम 40 भाषाओं में अनुवादित और वितरित किया जा चुका है, जिसकी संपदा चाहे वह स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय 5 महाद्वीपों में अब तक कई लाख डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसकी निगमित निर्वाचित संस्थाओं ने पूर्व और पश्चिम में कई सरकारों से औपचारिक मान्यता प्राप्त कर ली है, जिसके अनुयायी विविध जातियों से और मानव जाति के प्रमुख धर्मों की पृष्ठभूमि से हैं, जिसके प्रतिनिधि फारस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के सैकड़ों शहरों में पाए जाते हैं, जिसकी सत्याओं के बारे में शाही परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से कई बार साक्ष्य दिए हैं, जिसकी स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कर इसके प्रमाण इसके मूल धर्म के कुछ शत्रुओं ने और जिसके दावों को वास्तव में स्वीकार करते हुए इसे उस देश में चौथे धर्म की श्रेणी प्रदान की गई है, जिसमें इसका विश्व आध्यात्मिक केंद्र स्थापित है और जो एक ही समय में ईसाइयत का हृदय, यहूदियों की पावनतम समाधि और केवल मक्का को छोड़कर इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। मेरा उद्देश्य न तो बहाई धर्म के पिछले 100 सालों का इतिहास लिखने का है, जो इस कार्य की मांग भी नहीं है, और न ही मेरा उद्देश्य इतने विराट आंदोलन के मूल तक पहुंचने का है, न ही उन परिस्थितियों का चित्रण करने का है जिनमें इसका जन्म हुआ था, न ही इस धर्म के स्वरूप की जांच करने का है जिसमें यह उपजा था, न ही उन प्रभावों को आंकने का है जो इसकी ताकत ने मानव जाति के भाग्य पर डाले हैं। मैं तो केवल इसके जन्म और उत्थान की मुख्य विशेषताओं और इसकी प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना के प्रारंभिक चरणों की समीक्षा से ही स्वयं को संतुष्ट करूंगा। ऐसी संस्थाएं जिन्हें उस विश्व व्यवस्था का नामिक और अग्रदूत समझा जाना चाहिए, जो इस दिवस में ईश्वर के धर्म की आत्मा को साकार रूप देगी, इसके विधानों को कार्यान्वित करेंगी और इसका उद्देश्य पूरा करेंगी। मेरा उद्देश्य यह भी नहीं होगा कि 100 वर्ष बीतने पर हमारी आंखों के सामने फैले इस विराट दृश्य का सर्वेक्षण करते समय मैं उन सतही पराजयों के साथ तत्काल जुड़ी हुई स्पष्ट विजयों पर ध्यान न दूं, जिनसे इस रहस्यमय दाता ने शुरू में ही प्रभु धर्म का नमूना तैयार करना पसंद किया है। मेरा उद्देश्य उन आपदाओं को छोटा बनाने का भी नहीं है, जिन्होंने अक्सर स्वयं को उन नई विजयों का प्रारंभ बना लिया है और जिनके बदले में इस धर्म के विकास को प्रोत्साहन मिला है तथा इसकी पिछली उपलब्धियां मजबूत हुई है। सचमुच इसके क्रमिक विकास के प्रथम 100 वर्षों का इतिहास स्वयं को ऐसे आंतरिक, जिनकी गंभीरता की मात्रा अलग अलग थी, जो अपने तात्कालिक प्रभाव में विनाशकारी थे, लेकिन इनमें से प्रत्येक संकट ने रहस्यमय ढंग से उतनी ही मात्रा में ऐसी दिव्य शक्तियां उत्पन्न की, जिनके द्वारा इस धर्म के विकास को नया आवेग मिला, और इस अधिक आवेग वाले विकास ने अपनी बारी में और भी अधिक गंभीर संकट उत्पन्न किए, जिससे स्वर्गिक कृपा का और भी अधिक उदार प्रभाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इसके समर्थकों को वह सहायता मिली जिसके द्वारा उन्होंने इसकी चाल को और भी गतिमान बनाया और इसकी सेवा में और भी अधिक सम्मोहक विजय हासिल की।
बहाई युग की पहली शताब्दी के विषय में कहा जा सकता है कि यह अपनी विस्तृत रूपरेखा में बहाउल्लाह के धर्म के शौर्य युग, प्रारंभिक युग, धर्म द्वितीय युग सहित इसके रचनात्मक युग, संक्रांतिक युग और उस लौह युग के प्रारंभिक चरणों को समेटे हुए है, जो उनके प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली सृजनात्मक ऊर्जाओं के स्पष्टीकरण को और इन ऊर्जाओं को एक निश्चित आकार ग्रहण करने की प्रक्रिया को देखेगा। इस शताब्दी के प्रथम 80 वर्ष के बारे में मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनमें पूरा प्रथम युग समाया हुआ है, जबकि अंतिम 2 दशकों के बारे में कहा जा सकता है कि इन वर्षों ने द्वितीय युग का प्रारंभ देखा। प्रथम युग बाब की घोषणा के साथ प्रारंभ होता है, बहाउल्लाह के ध्याय को शामिल करता है और अब्दुल बहा के स्वर्गवास के साथ समाप्त होता है। द्वितीय युग उनकी उस वसीहत और इच्छा पत्र के साथ शुरू होता है, जो इसके स्वरूप को परिभाषित करती है और इसकी नींव स्थापित करती है। अतः हमारी समीक्षा के दायरे में आने वाली शताब्दी के विषय में कहा जा सकता है कि इस शताब्दी के 4 विशेष कालखंड हैं, जो अलग अलग अवधियों के हैं और जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष आशय है। प्रत्येक अकूत महत्व की है और वास्तव में यह इतने महत्वपूर्ण है कि इनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वे चारों कालखंड आपस में निकटता से जुड़े हैं और वे उस एक अविभाज्य, अद्भुत और उत्कृष्ट नाट्य के क्रमिक अंक हैं, जिसके रहस्य की था कोई भी मस्तिष्क नहीं पा सकता, जिसकी पराकाष्ठा की एक धुंधली सी झलक भी कोई दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकती, जिसके अंत की उचित भविष्यवाणी भी कोई मस्तिष्क नहीं कर सकता। इनमें से प्रत्येक अंक अपने ही विषय के आसपास घूमता है, अपने ही शूरवीरों पर गौरव करता है, अपनी ही दुखांत घटनाओं से भरा है, अपनी ही विजयों का इतिहास लिखता है और एक आम अपरिवर्तनशील उद्देश्य के कार्यान्वयन में अपना समय का योगदान देता है। एक अंक को दूसरे से अलग करने का और इसके शुरुआती दिनों में इसे जीवित करने वाले सार्वभौम और सबको अपने में शामिल करने वाले इस प्रकटीकरण के बाद आने वाले अवतारों को इस मूल उद्देश्य से अलग करने का अर्थ है उस ढांचे को ही विरूपित कर देना जिस पर यह स्थित है और इसके सत्य एवं इतिहास को उलटफेर कर दुखद रूप से उसके स्वरूप को विकृत कर देना होगा। प्रथम कालखंड सन 1844 से 1853 बाप के भद्र, युवा और अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व पर केंद्रित है, जो अपनी नम्रता में अद्वितीय थे, जिन्हें उनके धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता था, जो अपनी वाणी में आकर्षक थे और अपने तेजी से बीत जाने वाले और त्रासदीपूर्ण धर्मकाल की नाटकीय घटनाओं के कारण अनोखे थे। उनका धर्मकाल उनके ध्येय की घोषणा के साथ प्रारंभ होता है और उनकी शहादत के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है और ऐसे धार्मिक जनसंहार के विभित्स तांडव के साथ समाप्त होता है, जो अपनी भव्यता में घृणा उत्पन्न करने वाला था। यह 9 साल के उस भयानक और करुण रहित संघर्ष के कारण विशेष है, जिसका रंगमंच पूरा फारस था, जिसमें 10,000 से भी अधिक शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें काजार राजवंश के 2 शासकों और उनके मंत्रियों ने भाग लिया था और जिसे संपूर्ण शिया धर्माधिकारी वर्ग का, राज्य के सैन्य संसाधनों का और जन सामान्य का समर्थन प्राप्त था। द्वितीय कालखंड सन 1853 से 1892 को उसकी प्रेरणा बहाउल्लाह के पावन वक्तित्व से मिली, जो अपनी पवित्रता में सर्वोत्कृष्ट थे, अपनी शक्ति और बल के प्रताप में अत्यंत प्रभावशाली थे, अपने प्रकाश की चमक में अनुपम रूप से सभी सीमाओं से परे थे। इस अवधि का आरंभ उस प्रकटीकरण की पहली प्रेरणा के साथ हुआ था, जो सिंहाचाल ने बहाउल्लाह की कैद के दौरान उनकी आत्मा ने प्राप्त की थी, और यह कालखंड जिसका पूर्व ज्ञान बाप को था, अपनी पूर्णता को तब प्राप्त हुआ जब इस प्रकटीकरण की घोषणा धरती के राज्यों और धार्मिक नेताओं को संबोधित पातियों में की गई और इसका अंत अक्का की कारा नगरी के निकट इसके संस्थापक के स्वर्गारोहण के साथ सम्माहित हुआ। यह कालखंड एक सतत, अभूतपूर्व और सबको अपने में समा लेने वाले प्रकटीकरण के 39 वर्षों तक चला,
यह कालखंड तुर्की, रूस, सीरिया, मिस्र और भारत जैसे निकष्ट देशों में प्रभु धर्म के विस्तार के कारण उल्लेखनीय है और शत्रुता की वैसी ही उत्तेजना के कारण विशेष है जो फारस के उस शाह तथा तुर्की के उस सुल्तान के संयुक्त आक्रमण द्वारा प्रदर्शित की गई थी, जो पूरब के सबसे शक्तिशाली सम्राट माने जाते थे और शियाओं और सुन्नियों के युगल धार्मिक कर्म के विरोध में प्रदर्शित हुई थी। तृतीय कालखंड सन 1892 से 1921 अब्दुल बहा के जीवंत व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने सार में रहस्यमय थे, जिनका स्थान अद्वितीय था, जो अपने चरित्र की शक्ति और आकर्षण में आश्चर्यजनक रूप से सामर्थ्यशाली थे। यह कालखंड बहाउल्लाह की संविदा की उस घोषणा के साथ प्रारंभ होता है जो पूर्व के किसी भी विधान के इतिहास में विलक्षण है और इस संविदा के केंद्र के उस सशक्त दावे के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाता है जो उन्होंने उस दस्तावेज के अद्वितीय स्वरूप और दूर तक पहुंचने वाले आशाओं के विषय में संविदा के शहर में की थी। इस कालखंड का समापन उनके निधन और उनके पावन अवशेषों के कारमल पर्वत पर समाधिस्थ होने के साथ होता है। इतिहास में यह 30 वर्ष के लंबे एक ऐसे कालखंड के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसमें संकट और विजय इस तरह गूंथ गए थे कि एक समय में तो इन्होंने संविदा के सूर्य को ही ढक दिया था। एक और बार इसके प्रकाश को यूरोपीय महाद्वीप और ऑस्ट्रेलेशिया जितनी दूर तक एवं दूर दराज पूरब तथा अमेरिकी महाद्वीप तक बिखेर दिया था। चतुर्थ कालखंड सन 1921 से 1944 उन शक्तियों से प्रेरित है जो अब्दुल बहा की उस वसीहत और इच्छा पत्र द्वारा उत्पन्न की जा रही है, जो बहाउल्लाह की नई विश्व व्यवस्था का घोषणा पत्र है। यह वसीहत और इच्छा पत्र ईश्वर के विधान के स्रोत और इसके धारक एवं व्याख्याता के मस्तिष्क के बीच होने वाले संसर्ग से उत्पन्न होने वाली संतान है। प्रथम बहाई शताब्दी के इस चौथे और अंतिम कालखंड की शुरुआत बहाई युग के रचनात्मक काल के जन्म के साथ तथा बहाउल्लाह के धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की समकालीन है। बहाउल्लाह के धर्म की प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो एक ही समय में उनकी विश्व व्यवस्था का अग्रदूत है, इसकी नाभि है और नमूना भी है। इस अवधि में वर्तमान रचनात्मक काल के प्रारंभिक 23 वर्ष भी शामिल हैं। शत्रुता के ऐसे अतिरिक्त आवेग के कारण यह कालखंड पहले ही विशेष बन चुका है। इसका स्वरूप अलग प्रकार का है। इसने एक ओर तो पृथ्वी के 5 महाद्वीपों के और भी विस्तृत क्षेत्र में प्रभु धर्म के फैलाव को बढ़ाया है और दूसरी ओर इसने अपनी परिधि में आने वाले कई समुदायों की मुक्ति को और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को मान्य कराने का परिणाम दिया है। इन चारों कालखंडों को न केवल एक ही अद्भुत समर्पण स्वरूप के ऐसे अंश समझा जाना चाहिए जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें विकास की उस एक ही प्रक्रिया के प्रगतिशील चरण समझा जाना चाहिए जो विशाल हैं, निरंतर हैं और जिन्हें रोका नहीं जा सकता। जब हम उस पूरे विस्तार को देखते हैं जिसने इस 100 साल पुराने धर्म को हमारे सामने खोल कर रख दिया है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने से बच नहीं सकते कि हम इस विशाल परिदृश्य को चाहे किसी भी ओर से देखें, इन कालखंडों के साथ जुड़ी हुई घटनाएं हमारे सामने धीरे धीरे परिपक्व होने वाली प्रक्रिया के एक व्यवस्थित विकास के, आंतरिक सुगठन के, बाहरी विस्तार के, धार्मिक रूढ़िवादिता की बेड़ियों से धीरे धीरे मिलने वाली मुक्ति के और इसी की तुलना में नागरिक असामर्थ्य और प्रतिबंधों के घटने के अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले प्रमाण प्रस्तुत करती है। बहाई इतिहास के इन कालखंडों को एक ही इकाई के भाग के रूप में देखने से हमें ऐसी घटनाओं की श्रृंखला नजर आती है जिन्होंने सफलतापूर्वक एक अग्रदूत के प्रकट होने की घोषणा की, उस महान के ध्याय की घोषणा की जिसके आगमन का वचन उस अग्रदूत ने दिया था, उस प्रतिज्ञापित के स्वयं के प्राधिकार के माध्यम से उत्पन्न की गई संविधा की स्थापना की घोषणा की और अंत में उस व्यवस्था के जन्म की भी घोषणा की जो इसकी संविदा के संस्थापक और इसके नियुक्त केंद्र से उत्पन्न होने वाली संतान है। हम यह देखते हैं कि अग्रदूत बाब ने
किस प्रकार एक दिव्य रूप से रची गई व्यवस्था के प्रारंभ होने की घोषणा की। चिर प्रतीक्षित अवतार बहाउल्लाह ने किस प्रकार इसके नियमों और विधानों की रचना की। इसके नियुक्त केंद्र अब्दुल बहा ने किस प्रकार इसकी विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा इसके अनुयायियों की वर्तमान पीढ़ी ने किस प्रकार इसकी संस्थाओं के ढांचों का निर्माण किया। इन कालखंडों के माध्यम से हम प्रभु धर्म के नवजात प्रकाश को इसके पालने से निकलकर पूरब की ओर भारत में तथा सुदूर पूरब में पश्चिम की ओर इराक, तुर्की और रूस जैसे पड़ोसी देशों में तथा मिस्र में फैलते हुए देखते हैं। हम इस प्रकाश को अमेरिकी महाद्वीप तक पहुंचते हुए, इसके बाद यूरोप के प्रमुख देशों को प्रकाशित करते हुए तथा आगे चलकर अपनी चमक से एंटीपोड्स को घेरते हुए आर्कटिक की सीमाओं को प्रकाशित करते हुए और अंत में केंद्रीय एवं दक्षिण अमेरिकी क्षितिजों को प्रज्वलित करते हुए देखते हैं। इसके साथ ही हम इसके भाईचारे की छत्र छाया में आने वाले उन लोगों की विविधता में वृद्धि पाते हैं जो इसके इतिहास के पहले कालखंड में ऐसे गुमनाम अनुयायियों के समूह तक ही सीमित था, जो मुख्य रूप से फारस के शिया जन समुदाय में शामिल हुए थे। अब इस समूह ने एक ऐसे भ्रातृत्व का रूप धारण कर लिया है जिसमें विश्व की प्रमुख धार्मिक व्यवस्थाओं के प्रत्येक जाति और वर्ण के तथा दीनतम श्रमिक एवं किसान से लेकर शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार का विकास हम इसके साहित्य में भी पाते हैं। प्रारंभ में तो यह साहित्य शीघ्रता से सीमित परिणाम में अनुवादित हुआ, जो प्राय विकृत था, गुप्त रूप से वितरित होता है। हस्तलिपियों का गुप्त अध्ययन होता था और बाद में अक्सर उन्हें नष्ट कर दिया जाता था। यहां तक कि कभी कभी तो इस बहिष्कृत समुदाय के आतंकित सदस्यों द्वारा खा लिया जाता था। आधी शताब्दी के अंदर यह साहित्य इतना बढ़ चुका है कि अब इसमें असंख्य संस्करण शामिल हो चुके हैं। इसमें विभिन्न लिपियों में और कम से कम 40 भाषाओं में लाखों किताबें छप चुकी हैं, जिनमें से कुछ को दोबारा विस्तार पूर्वक तैयार किया गया है, अन्य को प्रचुर रूप से एकत्रित किया गया है, सभी को विश्वव्यापी उचित ढंग से गठित की गई और विशेष रूप से संगठित की गई समितियों और सभाओं के माध्यम से प्रणालीबद्ध तरीके से और पूरी शक्ति लगाकर फैलाया गया है। इस धर्म की शिक्षाओं की परिधि में भी हम ऐसा ही प्रत्यक्ष विकास देखते हैं। आरंभ में इन शिक्षाओं को जानबूझकर सीमित, जटिल और कठिन रखा गया। आगे चलकर अगले विधान में इन्हें दूसरे रूप में प्रकट किया गया, विस्तृत किया गया और खुलकर फैलाया गया। बाद में एक नियुक्त व्याख्याता द्वारा इनकी व्याख्या की गई, पुनः पुष्टि की गई और इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया और अंत में इन्हें व्यवस्थित किया गया और सार्वभौमिक रूप से व्यक्तियों एवं संस्थाओं दोनों पर लागू किया गया। इसके विशेष स्वरूप के कारण इसके विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक ऐसा विरोध जो सबसे पहले शिया इस्लाम के केंद्र में भड़का, फिर तुर्की सुल्तान के साम्राज्य में बहाउल्लाह के निर्वासन के कारण इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अधिक शक्तिशाली सुन्नी पथक्रम की तथा मोहम्मद के अधिकांश अनुयायियों को प्रधान माने जाने वाले खलीफाओं की शत्रुता के कारण आगे चलकर यह विरोध और भी गतिशील हो गया था। यह एक ऐसा विरोध था जो पश्चिम में दिव्य रूप से स्थापित की गई व्यवस्था की स्थापना से तथा नागरिक एवं धर्मचारी संस्थाओं पर अपने आरंभिक प्रभाव से अब स्थापित सरकारों को और ऐसी व्यवस्था को भी अपने समर्थन में सम्मिलित कर सकता है, जो ईसाईयत के सबसे प्राचीन, सबसे अधिक गहराइयों के जमे हुए धर्माधिकारी पदक्रम से जुड़ी व्यवस्था है। इसके साथ साथ हम उस सदा बढ़ती हुई शत्रुता के दायरे में आने वाले कुछ समुदायों की वह कष्टकर किंतु सतत प्रगति को देख सकते हैं। यह प्रगति गुमनामी, आजादी और मान्यता के चरणों से गुजरी है। ऐसे चरण जो आगामी शताब्दियों में आवश्यक रूप से प्रभु धर्म तथा उसकी भरपूर शक्ति एवं सत्ता में एक विश्व बहाई गणराज्य की स्थापना के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार इसकी संस्थाओं में भी, चाहे वे प्रशासनिक केंद्र हो या उपासना स्थल हो,
हम उतनी ही प्रगति देखते हैं। ऐसी संस्थाएं जो अपने सबसे प्रारंभिक दौर में गुप्त और भूमिगत थी, जो बगैर नजर आए धीरे धीरे उभरी और सार्वजनिक मान्यता के उजाले में प्रकट हो गई, जो कानूनी रूप से सुरक्षित थी, जो पवित्र धर्मस्व से समृद्ध थी, जो सबसे पहले इश्काबाद के उस मशरिकुल अशकार के निर्माण के साथ समर्थ बनी, जो कि सबसे पहला बहाई उपासना मंदिर था, और हाल ही में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में यह पश्चिम के उस मातृ उपासना मंदिर के निर्माण के साथ अमर बन चुकी थी, जो एक दिव्य, एक धीरे धीरे परिपक्व होती जा रही सभ्यता का अग्रदूत है। और अंत में हम इसके विश्व केंद्र में प्रतिष्ठित सभाओं पर इसके समर्पित अनुयायियों द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं से जुड़ी परिस्थितियों में आने वाले उल्लेखनीय सुधार को भी साक्षी दे सकते हैं। ऐसी तीर्थ यात्राएं जो शुरू शुरू में बहुत कठिन, जोखिम भरी, अत्यंत लंबी और उकता देने वाली, अक्सर पैदल की जाने वाली, कभी कभार निराशा में खत्म होने वाली और पूरब के मुट्ठी भर सताए गए अनुयायियों तक ही सीमित रहने वाली हुआ करती थी, और जो अब धीरे धीरे एवं स्थायी रूप से सुधरने वाली सुरक्षा और आराम की परिस्थितियों के कारण तीर्थ के लिए धरती के चारों ओर से जाने वाले नए अनुयायियों की बढ़ती हुई संख्या को आकर्षित कर रही है। ये तीर्थ यात्राएं उस महान महारानी की व्यापक रूप से जानी जाने वाली किंतु असफल तीर्थ यात्रा के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, जिसने स्वयं यह कहा कि उसे अपने हृदय की अभिलाषा के उस शहर की दहलीज से अपने कदमों को फेरने के लिए तथा उस तीर्थ यात्रा के इतने अमूल्य लाभ को त्याग देने के लिए विवश किया गया। शोगी एफेंदी ने गॉड पासेस बाय नवयुग की पहली शताब्दी और इस भूमिका का अंग्रेजी लेखन 1944 में संपूर्ण किया।